आम् आम गुरुजी। आम् नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः शंकर शारदाभ्याम् आचार्येभ्यः श्रीमद्भ्यः परमेश कुमार शर्मभ्यः प्रणामान् विनज्मि। साहित्य काव्य रसमग्नेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः शुभम् अभिव्यज्य अद्यतन पाठं प्रति समुत्सहे। अद्यतनः यः पाठः कुमारसम्भव महाकाव्यस्य पंचमसर्गस्य त्रयोविंशतितमस्य श्लोकस्य विषयः अद्य विचारणीयः वर्तते। अद्य यः पठिष्यमाणः श्लोकः वर्तते तस्य प्रसङ्गः इत्थमस्ति। प्रसङ्गः कः इति चेत् प्रसङ्गः वर्तते यथा सूर्यस्य आतपेन ऊष्मणा घर्मेण च वृक्षाः अभितप्ताः भवन्ति, समग्रा पृथ्वी च अभितप्ता भवति ग्रीष्मकाले। यथा ग्रीष्मकाले सूर्यस्य तीव्रेण आतपेन समग्रमपि ब्रह्मांडं समग्रापि पृथिवी अभितप्ता भवति, सैव पृथिवी ग्रीष्मस्य अवसाने नाम वर्षा ऋतोः आगमने वर्षाकाले सा यथा जलेन आप्लाविता जलेन पूरिता जाता, यथा स्वीयं वाष्पं तापरूपं स्वीयं वाष्पं यथा ऊर्ध्वं मुञ्चति तथैव अंबिका अपि पार्वती अपि सूर्यस्य तापेन चतस्रिषु दिक्षु प्रसारितैः अग्निभिः अभितप्ता एतादृशी पार्वती वर्षा ऋतुः काले वर्षायाः प्रथम वृष्ट्या समग्रापि सिक्ता भवति, जलेन आर्द्रिता भवति। सा पार्वती स्वीय शरीरस्य तापं मुञ्चति, तत्तापम् ऊर्ध्वम् आगच्छत् भवति इत्येव आशयः अस्ति। अस्तु। आम् 23 इति श्लोकः। निकामतप्ता विविधेन वह्निना नभश्चरेणेन्धनसंभृतेन सा अपात्ययेवारिभिरुक्षिता नवैः भुवा सहोष्माणममुञ्च दूर्ध्वगम् इति। निकाम तप्ता ता
नवैः वारिभिः भुवासः ऊर्ध्वगम् ऊष्माणम् अमुञ्चत्। अस्य श्लोकस्य पदच्छेदं कुर्मः। पदच्छेद क्या होता है? निकाम तप्ता, निकाम तप्ता। निकामम तप्ता, निकाम तप्ता विविधेन वह्निना नभश्चरेण। नभश्चरः इति समस्तः शब्दः, तृतीया विभक्तो नभश्चरेण। तो नभस् इत्यत्र यह भकारोत्तरवर्ती विसर्ग रूपः यः सकारः, तस्य तालव्य शकारः श इति भवति परवर्तिनं चकारं मत्वा चरस्य चकारं दृष्ट्वा। नभश्चर, नभस् चरः, नभश्चर, नभश्चरेण इति। नभश्चर इति वस्तुतः समस्तं पदमेव अस्ति, पृथक् न कर्तव्यं। नभश्चरेण इंधन संभृतेन, इंधन संभृतेन इति। सा तपात्यये वारिभिः उक्षिता, वारिभिः रुक्षिता नवैः भुवा सह ऊष्माणं, सऊष्माणं, सह ऊष्माणं, सऊष्माणं अमुञ्चत् ऊर्ध्वगम् अमुञ्चदूर्ध्वगम् इति। तो सऊष्माणम् अमुञ्चत्, सऊष्माणम् अमुञ्चत्, अमुञ्चत् ऊर्ध्वगम् अमुञ्चदूर्ध्वगम्। अमुञ्चत् इत्यत्र यः तकारः श्रूयते सः तकारः दकारत्वेन जातः, तस्य स्थाने दकारः जातः। ऊर्ध्व यह पदान्तं वर्तते, अतः झलां जस् झसि इत्यनेन अमुञ्चत् ऊर्ध्वगम् इति। अमुञ्चद् ऊर्ध्वगम्। एवं भवति एतेषां पदानां छेदः। अधुना पदपरिचयः भवेत्, तथा निकाम तप्ता, निकाम तप्ता। निकाम तप्ता इति पदं समासयुक्तम्। अत्र शब्दद्वयं श्रूयते। अव्ययम्। तप्त, तप्ताया वर्तते। तप संतापे, तप ऐश्वर्ये, तप दाहे, तप उपशमे इति धातुः। तप तो तादृशात् धातोः तप संतापे इति तपति, तपतः, तपन्ति इत्याकारात् धातोः प्रत्ययेन तप्तं भवति। स्त्रीत्वविवक्षायां तप्ता इति। निकाम तप्ता इति आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, प्रथमाविभक्ति एकवचनः निकाम तप्ता इति। विविधेन पदम् इदमपि समस्तमेव वर्तते, समासयुक्तमेव वर्तते। अत्र वि इति
उपसर्गः पदमेव बस् विधा इति पदेन सह समासः वर्तते। तो वि इति इत्यस्य अर्थः विभिन्नः, विधा इत्यस्य अर्थः प्रकारः। विविध विविधः विविधं विविधा एवं शब्दोऽयं विशेषणतया प्रयुज्यते। विविधेन इति आरान्तः पुल्लिङ्गः, तृतीया विभागवचनः विविधेन इति शब्दः, नाना प्रकारेण इति अर्थः। वह्निना माइक म्यूट क्रियताम्। माइक केषां वर्तते? सुचित मित्र जी, सुचित जी। अस्तु। निकाम तप्ता विविधेन वह्निना। तो वह्नि शब्दः दमुना, गृहपतिः, वैश्वानरः इत्यादि पर्याय पराः। इकारान्तः पुल्लिङ्गः, तृतीया विभक्ति एकवचनः, वह्निना इति शब्दः, हरिशब्दवत्। नभश्चरेण, नभश्चरेण इंधन संभृतेन, अत्रापि संधिः अस्ति, गुणसन्धिः स्पष्टमेव। नभश्चरेण इति पदम्। नभ नभस् इति पदेन चर इति गत्यर्थक शब्दस्य समासः वर्तते। अथवा एवं कुर्मः, चरः नास्ति, नभस् शब्दस्य, नभस् उपपदस्य गत्यर्थक चर धातुः उपपद समासः। नभश्चर इति शब्दः। तो नभस् शब्दः चर धातुः अन्ते ट प्रत्ययः, नभश्चरः। नभस् इत्यस्य अर्थः गगनं, चरः इत्यस्य गमनकर्ता, गन्ता। एवं तो नभो गामी, गगन गामी, गगन गमन कर्ता इति। तो नभश्चर इति। अत्र तृतीया विभक्तौ पुल्लिङ्गे एकवचने नभश्चरेण इति शब्दः अस्ति। इंधन संभृतेन, इंधन इति शब्दस्य संभृत इति शब्देन सह समासः। इंधनम काष्ठ समिर इत्यस्य वाचकम्, काष्ठम इत्यस्य वाचकम्, लकड़ी इति कथ्यते खलु। संभृतम, सम उपसर्ग पूर्वक भ्री धातोः दुभ्रिय भरणपोषणयोः, तस्मात् त प्रत्ययेन संभृतम इति शब्दः। इंधन संभृतम एतादृशः शब्दः तृतीया विभक्तौ एकवचने पुल्लिङ्गे इंधन संभृतेन इति शब्दः। अस्य अर्थः इंधन प्रज्वलितेन इति। सा स्पष्टमेव तच्छब्दस्य स्त्रीलिङ्गस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तः सा इति शब्दः। तपात्यये, तप अत्यये, तपात्यये दीर्घ संधि। तपति इति तपः, तपःशब्दः, तपः एतादृशः शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, अकारान्तः पुल्लिङ्गः तपः शब्दः, ग्रीष्म ऋतु वाचकः। तस्य अत्यये नाशः, अत्यः नाम नाशः, तपात्ययः इति शब्दः भवति ग्रीष्म समाप्तिः इति अर्थः। तो तप इति शब्दः, तपति इति तपः, अच प्रत्ययेन तप शब्दः। अत्यय इति शब्दः अति उपसर्ग पूर्वः इणगतौ इति धातोः घञ् प्रत्ययः अत्ययः।
सप्तमी विभक्तौ एकवचने तपाच्ये वारिभिः इति वारि शब्दः इकारान्तः नपुंसक लिङ्गकः इकारान्तः नपुंसक लिङ्गकः जलवाचकः वारि शब्दः अत्र नपुंसकलिङ्गे तृतीया विभक्तौ बहुवचने शब्दः नवैः इति नवशब्दः कारान्तः पुल्लिङ्गः तृतीया विभक्तौ बहुवचनान्तः नवैः नाम प्रथमक्षणैः नूतनैः इति वारिभिः नाम जलैः भुवा भूशब्दः उणादि गणे पठितः भूशब्दः पृथ्वीवाचकः भूशब्दः कथमस्ति भवति इति भू तो भूष धातु आवाज नहीं आ रही। ध्वनि ही ना आयती वा आपका भी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, देख लीजिए। आ रही है सर आवाज। हाँ थोड़ा आप मूव हो जाइए थोड़ा, नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो देखिए भुवा भवती इति भूः, तो भू धातोः क्विप् प्रत्ययः सर्वापहारी लोपः भवति भू इति। उणादिगणे आगतः अस्ति, अतः एषः शब्दः भू इति शब्दः विसर्गयुक्तः प्रयुज्यते। भूः पृथ्वीवाचकः भूः भुवौ भुवः इति। उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भूः इति शब्दः तृतीया विभक्तौ एकवचने पृथिव्या इति अर्थः। सः इति सार्धम् इत्यर्थे इति अर्थे सह कार्य इत्यर्थे युगपत् इति अर्थे वस्तुतः सह इति अव्ययं वर्तते, तस्य अर्थः युगपत्। युगपत् इति नाम यत्र द्वौ एकस्मिन् द्वयोः समानाधिकरणं समानकालिकम् एकत्र द्वयोः समानकालः इति सः अव्ययम् इति शब्दः। द्वयोः सहकालिका उपस्थितिः सः इति सार्धम् इत्यर्थ। तो सः इति शब्दः अव्ययम्, अव्ययशब्दः सः। ऊष्माणम् अमुञ्चत् ऊर्ध्वगम्। ऊष्माणम् इति यः शब्दः श्रूयते सः शब्दः ऊष्रुजायाम् इति धातुः ऊषति इति ऊषः घञ् प्रत्ययः क्रियते। ऊष इति शब्दः भवति ऊष्रुजायां धातोः घञ् प्रत्ययेन ऊषः। तथा भूतात् ऊषः इति शब्दात् मनिन् प्रत्ययः क्रियते। ऊष्मन् इति शब्दः भवति। महिमन् शब्दात् मह शब्दात् इमनिच् प्रत्ययः क्रियते महिमन्। लघु शब्दात् इमनिच् प्रत्ययः क्रियते लघिमन्। अत्र रूपेषु तथैव विचारणीयं महिमन् इत्यादि शब्दवत्। ऊष् इति मनिन् प्रत्ययः ऊष्मन् इति प्रकृतिः। रूपाणि ऊष्मा ऊष्माणौ ऊष्माणः शल ऊष्माणः इति आगतः खलु बहुवचनान्तः ऊष्माणः। एवं अस्य अर्थः ऊष्मा शरीर तापः। भाप इति अर्थे वाष्पम् इति अर्थे प्रयुज्यते। वाष्पम् यज्जलं द्रवितं यज्जलं द्रवभूतं यज्जलं तद गमन काले वायुरूपेण गच्छति तदेव वाष्पम् इति अर्थः भवति ऊष्मा इत्यस्य। द्वितीया विभक्तौ एकवचने ऊष्मन् इति शब्दः पुल्लिङ्गे ऊष्माणः। ऊर्ध्वगम् ऊर्ध्वम् ऊर्ध्व इति उपपद से ऊर्ध्व इस उपपद से गम धातु से ड प्रत्यय होता है कर्तरी अर्थ में। ऊर्ध्वगः मतलब ऊर्ध्वम नाम ऊपरी,
गहम नाम गच्छति, गमनम करोति इति ऊर्ध्वगा, ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगमन करता। यहां द्वितीय विभक्ति एक वचन है, ठीक है, पुल्लिंग है, ऊर्ध्वगा शब्द है, पुल्लिंग है, अकारांत है, और द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो ऊर्ध्वगम ऊष्माणम। अमुंचत, मुच धातु है ना, और से मुचादि नाम, इस सूत्र से यहां नुडागम हो जाता है, वो मुंचति बनता है। मुच धातु है ना, मुच त्यागे, मुंचति मुंचतः मुंचन्ति, इत्याकार धातु हो मुच इति, तस्य धातु हो लंग लकारे प्रथम पुरुषे एक वचने क्रियापदम अमुंचत नाम अत्यजत इत्यर्थः। स्पष्ट मेरे को? अब देखिए, अब हम अन्वय करेंगे, ठीक है, पद परिचय होने के बाद। तो यहां कर्ता कौन है, अथवा कर्तृ बोधकम पदम किम वर्तते, सा। सा यदि कर्ता स्वीक्रियते तर्हि क्रिया, क्रिया आकांक्षा होती, तो क्रियात्र अमुंचत, प्रथम एक वचने कर्ता वर्तते, एक वचने एव क्रियापदम अमुंचत, सा अमुंचत, ठीक है, एक कर्ता क्रिया। कर्म, कर्मणि द्वितीया, द्वितीयांत पद जितने होंगे वो कर्म होंगे। तो देखिए, ऊर्ध्वगम ऊष्माणम, ऊष्माणम इसमें द्वितीया सुनाई दे रही है, कर्म हो गया सा ऊष्माणम। विशेषण जो होंगे वो लगेंगे, तो ऊर्ध्वगम ऊष्माणम अमुंचत, यही वाक्यार्थ है मुख्य, बाकी सब तो विशेषताधायक है। एक, सा ऊर्ध्वगम ऊष्माणम अमुंचत, तो किसके साथ का, भुवास है, तो सा भुवास है ऊर्ध्वगम ऊष्माणम अमुंचत, ये बात है। बाकी सब उसकी विशेषता है, क्या है कि निकाम तप्ता विविधेन वहनिना, ठीक है, निकाम तप्ता विविधेन वहनिना नभश्चरेण ईंधन संभृतेन सा। तो देखिए, नभश्चरेण एक पद है तृतीयांत, विविधेन तृतीयांत है, वहनिना तृतीयांत है, और ईंधन समृद्धि ये तृतीयांत है। अब ये वहनी के विशेषण है, सब सब किसके हैं, वहनी के विशेषण है, तो विशेष को पहले रख दो और विशेषण को गुरु जी। उसके बाद, इसका मतलब विशेषण पहले आएंगे विशेष से। वहनिना, वहनिना है, ठीक है, जी गुरु जी। वहनिना। देखिए, वहनी, वहनिना का विशेषण है एक तो विविधेन, और एक नभश्चरेण, और एक ईंधन समृद्धि। तो पहले लेते हैं नभश्चरेण, नभश्चरेण, ठीक है। दूसरा लेंगे हम ईंधन संभृतेन, विविधेन वहनिना, निकाम तप्ता सा, सा का विशेषण है वो निकाम तप्ता, है ना, वहां भी प्रथमा व्यक्ति एक वचन है ना, निकाम तप्ता, इसलिए सा तपात्यये, नवैहि वारिभिः, वारिभिः का विशेषण है नवैहि, तो नवैहि वारिभिः, क्रिया क्या, उक्षिता, सा भुवा सह ऊर्ध्वगम ऊष्माणम अमुंचत। स्पष्ट है? पुनः वच्मि, नभश्चरेण ईंधन संभृतेन, नभश्चरेण ईंधन संभृतेन विविधेन वह्निना निकाम तप्ता, हम्म, निकाम तप्ता तपात्यये,
नवैः वारिभिः उक्षिता सा भुवा सह ऊर्ध्वगम ऊष्माणम अमुंचति। ठीक है, ये अन्वय होता है। अब विवरण क्या होगा, देखिए हम विवरण करेंगे। अन्वय इसीलिए किया जाता है, व्याख्या में सरलता होती है। एक आपने वाक्य इसको समझ लीजिए कि सा मतलब पार्वती जो है वो भुवास है, मतलब पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के साथ ऊर्ध्वगम ऊष्माणम, ऊष्माण को, शरीर ताप को छोड़ा। वो शरीर ताप कैसा था, शरीर ऊर्ध्वगम, ऊपर की ओर जाने वाला था। ठीक है, ये प्रधान वाक्य है। बाकी सब ये देखिए कैसे पार्वती जी तप्त थी और कैसे उनके ताप की शांति हुई, और ताप शांति के बाद शरीर से जो ताप ताप वाष्प निकला वो ऊपर की ओर जाने वाला था। ठीक है, और उनके शरीर का ताप कैसे हुआ या शरीर तप्त कैसे हुआ, उसका कारण बता रहे हैं। वह्निना, वह्निना सूर्यस्य तापः, वह्नि है ना, वह्नि अत्र सूर्य ताप, सूर्य के ताप से। निकामम तप्ता, जो निकाम मतलब अत्यंतम, तप्ता उष्णीभूता है। ठीक है, अब देखते, अब करते हैं। तो नभश्चरेण ईंधन संभृतेन विविधेन वह्निना, वह्नि का विशेषण है नभश्चरः, नभ चरति, गगनम विहरति, गगनम गमनम, गगने गमनम करोति इति। तो गगन गमनशीलः, आकाश गमनशीलः, आकाशगामी कहते हैं ना। ईंधन संभृता, ईंधन संभृतेन, तो अब हम प्रथमांत में करेंगे। नभश्चरः, आकाश गमनशीला, आकाश गामी। ईंधन संभृतः, ईंधनेन काष्ठेन संभृतः प्रज्वलितः युक्तः। ईंधन संभृतः, विविध विविधः, विविधा नाम बहुप्रकारः, पंच प्रकार, पंच प्रकार स्वरूपः, एतादृशः वह्निः अग्निः। अब ऐसी अग्नि से तप्त थी पार्वती, तो कहा तृतीया लगा दी। नभश्चरेण आकाशम गतवता, गच्छता, ईंधन संभृतेन काष्ठ ज्वालनेन प्रज्वलिता, प्रज्वलितेन विविधेन पंच प्रकार रूपेण, पंच प्रकार बहुप्रकारेण विविध स्वरूपेण पंच प्रकार युक्तेन वह्निना सूर्यस्य तापेन, तेजोमय सूर्यस्य तापेन निकामम अत्यंतम तप्ता उष्णताम प्राप्ता, निकामम अत्यंतम तप्ता नाम तापम प्राप्ता, ताप को प्राप्त कर चुकी है। एतादृशी का अंबिका, अंबिका, ठीक है, ऐसी अंबिका देवी पार्वती। तो देवी पार्वती जी के शरीर का ताप सूर्य के अवलोकन से था। ठीक है, सूर्याग्नि से था। वह सूर्याग्नि कैसी थी कि नभश्चर थी, आकाश में जाने वाली थी, आकाश का गमन करने वाली थी, और ईंधन समृद्ध सी, ऐसा लग रहा
कहा कि वो लकड़ियों से जली हो। बिल्कुल, चारों तरफ जब पार्वती जी जब बैठी थी, ग्रीष्म ऋतु थी, तो एक तो सूर्य की अग्नि थी और चारों तरफ जो समिधा जला करके बैठी थी, तो ईंधन समृद्धि, लकड़ियों से समिधाओं के जलाने से जो प्रज्वलित हुई हो ऐसी। और विविधेना, जो कि विविध प्रकार, बहुप्रकारक थी, केवल एक प्रकार की अग्नि नहीं थी, चारों दिशाओं में जितनी चार अग्नि थी और एक सूर्य की अग्नि, ऐसी विविध मतलब बहुप्रकारक है ना, बहुप्रकार वाली थी, है ना, पंच प्रकार वाली थी। ऐसी जो अग्नि सूर्याग्नि से निकाम तपता, अत्यधिक जो तपी हुई, है ना, तप्त हुई, या ताप युक्त हुई, ऐसी पार्वती जी नवैहि वारिभिः उक्षिता कदा तपाती। ग्रीष्म काल में जब पार्वती जी पंचाग्नि सेवन करती थी, पंचाग्नि सेवन, पंचाग्नि विधि से हो जब तप करती थी, तब पार्वती जी ऐसी अग्नि से तप्त थी जो कि आकाश तक जाने वाली थी, और चारों तरफ अब जो प्रसारित जो अग्नि है, उन अग्नियों से प्रज्वलित अग्नि थी, और जो कि विविध स्वरूप को धारण करने वाली थी। ठीक है, ऐसी सूर्य की अग्नि, ठीक है, से अभितप्त, अत्यधिक। सुचित मिश्रा जी, आप माइक ये कर लीजिए, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, है ना। अभितप्त, अत्यधिक तप्त, ठीक है, रहता है अपन पूरी नहीं। उष्णीभूत। हम्म, ऐसी पार्वती जी ग्रीष्म काल में ऐसी तपी हुई थी। अब क्या तपाते, अब उस तपस्य, तपस्य नाम ग्रीष्म ऋतु हो अत्ते नामो समाप्त, जब वो ग्रीष्म काल चले गया, तो तपाते नाम ग्रीष्म ऋतु हो अवसान काले, ग्रीष्म काले गते सति, ग्रीष्म काल के अंतर इत्युक्ते वर्षा काले, है ना। तो तपाते नाम ग्रीष्म ऋतु हो गमनानंतरम वर्षा ऋतु हो काले नवैहि वारिभिः प्रथम कालिक यद वारी, तो नववारी कहते हैं, वर्षा का पहला जो जल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रथम वारी, नवैहि वारिभिः वर्षा कालिक प्रथम जलैहि, प्रथम वृष्टि जलैहि जल मग्ना, जल पूरिता, सिकता है जैसे कहते हैं, जलेन आर्द्रता, वर्षा कालिक प्रथम जलैहि वृष्टिपातैहि। एतादृशी भुवा सह पृथिव्या सह, पृथ्वी के साथ ऊर्ध्वम ऊष्माणम अमुंचत, जैसे ग्रीष्म काल में ताप को सहन करते हुए समग्र पृथ्वी तप्त होती है, तब वही पृथ्वी जब प्रथम वृष्टि के जल से सिक्त होती हुई, आर्द्रित होती हुई, अपने भाप को, अपने ताप को जैसे ऊर्ध्व छोड़ती है, वैसे ही, इसलिए भुवासह कहा, इसलिए ठीक वैसे ही पार्वती जी ने अपने ताप को और पृथ्वी ने अपने ताप को, तो पार्वती ने भुवासह पृथिव्या सह, पृथिव्या सह, पृथिव्या है, पृथ्वी भी बनती है, पृथिव्या सह भूम्या सह ऊर्ध्वगम ऊष्माणम उपरि गच्छन्तम, ऊर्ध्व प्रसृतम, ऊर्ध्वम उपरि प्रसृतम प्रसरंतम,
ऊष्माणम शरीर वाष्पम अमुंचत पर्यतजत छोड़ा, त्यक्तवती इत्यर्थ। यह अर्थ देखिए, समग्र पृथ्वी भी जब अत्यंत ताप से जब आंदोलित होने लगती है, विचलित होने लगती है, तब वर्षा का प्राकट्य होता है। वर्षा ऋतु में समग्र पृथ्वी देखेंगे आप, जैसे जैसे वर्षा होती है, थोड़ी वर्षा हुई तो जैसे कि ऊष्म कहते हैं ना, ऊष्म निकल रहा है, भाप निकल रही है, थोड़ी वर्षा होती है। जैसे जैसे वर्षा होती है वैसे वैसे पृथ्वी का जो ताप है वो उमस के रूप में आने लगता है। आने लगता है कि नहीं, उमस बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उसी को ऊष्म शब्द से आया है वो। जी गुरु जी। ठीक है, तो जैसे उमस, हाँ उमस जैसे जैसे दूर होने लगती है, वह जो ताप है ऊपर की ओर जाने लगता है, पृथ्वी से हटने लगता है, वैसे ही पार्वती जी ने भी, पार्वती जी के भी शरीर का जो सूर्य के निरंतर अवलोकन से और अग्नि के मध्य में पंचाग्नि विधि के सेवन से जो शारीरिक जो ताप था, वो वर्षा ऋतु के प्रथम जल के पड़ने से पृथ्वी के साथ पार्वती जी का भी जो ताप है वो भास्प वाष्प रूप में दूर होने लगा, जाने लगा। ठीक है, ये अर्थ हुआ। अब यहां हम समास देखें, अर्थ अर्थ स्पष्ट है, चलो अर्थ इतना ही है। अब देखिए समास हम बता देते हैं, निकामम तप्ता, निकाम तप्ता समास हुआ। विविधेन में जो समास है, वी का अर्थ करते हैं विभिन्ना, और विधा जो है, विधा मतलब प्रकार, कहते हैं ना किस विधा से पढ़ा रहे हैं, किस विधा को आप अपना रहे हैं, तो विधा नाम प्रकार। विभिन्ना अस्ति विधा, विभिन्ना नाम भिन्ना, विधा प्रकार, यस्य सह विविधा, इसीलिए अर्थ निकलता बहु प्रकार। अयम शब्द विशेषण रूप, त्रिषु लिंगेषु समान गति कहा, तीनों लिंगों में, तो समान गति का नाम तीनों लिंगों में चलता है, विविधम विविधा विविधा, बहु प्रकार, नाना प्रकार। नवः चरतीति नभश्चरः, चरिष्ठ सूत्र से ट प्रत्यय करेंगे, चुटू से ट की संज्ञा होगी, अ बचेगा। ठीक है, गुरु जी, नभश्चरः, तो नभ उपपद के रहते हुए कृदंत में जो हाँ, चरिष्ठा नभ सूत्र है, नभस जो शब्द है, जी जी, गुरु जी कृदंत में जो हाँ चरिष्ठा हाँ सूत्र है, हाँ हाँ, तो उसमें टा प्रत्यय होता है, वहाँ वो कौन सा रूप बनता है, नभश्चरा। नभश्चरः, जी नभश्चरा सुनिए, ही कह रहा बनता हूँ है। जब टा प्रत्यय होता है ठीक है, ना, सुनिए। ये सब जी कर्तर्थक प्रत्यय हैं। नभ जैसे कहते हैं ना जी वने चरहा, है ना, जी जी, हाँ वही नभसी वही कह रहा हूँ, वहाँ चरती थी वहाँ वने चरा नभश्चरः। बनता है ना। सुनिए सुनिए, हाँ हाँ जी सुनिए सुनिए, तो नभसी आकाशे चरती गच्छति थी नभश्चरः, ठीक है, तो ये अकारांत शब्द बन जाएगा, नभश्चर हो जाएगा। तो नभस जो ये शब्द है, उपपद है, इसको रहते हुए चर शब्द से समास नहीं हुआ है, गत्यर्थक जो चर धातु है उससे ट प्रत्यय होता है, तो उपपद समास कहे जाते हैं ये सब। तो नभसी चरती थी नभश्चरा, वो नभस शब्द है और गत्यर्थक चर धातु है, उससे ट प्रत्यय हुआ है, तो नभश्चर नाम आकाश गामी, है ना। तो नभश्चर का अर्थ हो जाता है खेचर, तो पक्षी, और जुगनू जो बोलते हैं उनको ही बोलते हैं देवता। इस अर्थ से तो विहग आदि अर्थ स्पष्ट होने लगते हैं, किंतु नभश्चर का यहाँ अर्थ केवल यौगिक अर्थ ही लेना है, आकाश गामी, है ना, आकाश गमन कर्तृरूप ही अर्थ लेना है यहाँ, देव अर्थ और देव रूप अर्थ विहग रूप अर्थ नहीं लेना है, यौगिक अर्थ लेना है। ठीक है, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ लेना है।
वह्निना तो नभश्चरेण, और ईंधन संभृतेन, ईंधनेन काष्ठेन संभृतः, ईंधन संभृतः तेन ईंधन संभृतेन, समास है। तप शब्द जो है, तपह तपसी तपांसी नपुंसक में भी है, और एक तप शब्द है अकारांत, उस तपह, पुल्लिंग गुरु जी अकारांत तो तपह। रामः रामो रामः, तपह तपौ तपाह, ऐसे भी रूप चलते हैं। तो जो अकारांत पुल्लिंग तप शब्द है, तप शब्द, हाँ तो नपुंसक वो तपस शब्द है, वो तपस शब्द है नपुंसक लिंग, तपह तपसी तपांसी। तो अकारांत पुल्लिंग ये तप शब्द है, अकारांत पुल्लिंग इसका है तपो, वहां तपस है, ठीक ना। हाँ सकारांत नपुंसक नहीं है, अकारांत पुल्लिंग है, इसका अर्थ होता है ग्रीष्म, ठीक है। हम्म तो देखिए, नाम नाशः, हम्म अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्या, अत्य शब्द वहां आया है, हिमस्य अत्या है, हिमत्या है ना, अति हिमम बोलते हैं, तो वहां अत्य का अर्थ क्या हुआ, नाशः, नष्ट, नाश भाव, तो अत्य का यहाँ अर्थ नाश लेना है, तपस्य ग्रीष्मस्य अत्यये, अवसाने, ठीक है, तपत्ये। षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु के जाने पर, मतलब वर्षा काल, ठीक है। एक है ऊर्ध्वगम, ये जो है ऊर्ध्वम गच्छति इति ऊर्ध्वगः, यहां ड प्रत्यय है, आपने सुना हुआ सप्तम्याम जनेडः, वहां तो सप्तमी में होता है, जनि धातु से होता है, यहां गम धातु से ड होगा। तो अंत अत्यंत, अंत अत्यंत, दूर पार सर्व, है ना, इत्यादि शब्दों से गम धातु से ड प्रत्यय होता है। अंतानंत, दूर पार सर्वानंतेश गमेट सूत्र है, हाँ इन शब्दों से जो ड प्रत्यय। फिर इसके कुछ अपवाद भी सूत्र आते हैं विकल्प से, तो इत्यादि सूत्र से यहाँ ड प्रत्यय होता है कर्तृ में। तो ऊर्ध्वम गच्छति, अंतम गच्छति अंतगः, अनंतम गच्छति अनंतगः, सर्वम गच्छति इति सर्वगः, पारम गच्छति इति पारगः, दूरम गच्छति दूरगः, ऐसे ही। तो ऊर्ध्वम गच्छति इति ऊर्ध्वगः, इसका अर्थ ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्व प्रसरित, ठीक है। उपपद समास है, कुंभम करोति तो कुंभकारः जो है ना, ऐसे। अब अमुंचत जो मुच धातु है, इसमें नुडागम हो जाता है, से मुचादी नाम है। तो ये सार्वधातु लकार में होता है, सार्वधातु, सार्वधातु लकार पर होने पर, ठीक है। तो सार्वधातु लकार है लट, लंग, लोट, विधि। तो देखिए लट में भी मुंचती मुंचतः मुंचंती, लंग में अमुंचत अमुंचता मुंचन, ठीक है, लोट में मुंचतु मुंचताम, और लिंग में विधिलिंग में मुंचेत। शेष इनके अतिरिक्त में वहां ये ना जो है वो सुनाई नहीं देगा, ठीक है। मोक्षति, अमुचत लुंग लगा है, अमोक्ष ये वहां आपको ना नहीं सुनाई, ऐसे ये शब्दों ने। यहां देखिए, यहां विविधेन वहमी कहने से ये बताना चाह रहे हैं कि जहां पार्वती जी ने परितः चारों तरफ अग्नि को फैला करके, उन अग्नि के मध्य में आसन, आसनारूढ़ होकर के सूर्य को देखा, वो चारों अग्नि आकाश को जाने लगी और एक सूर्य रूपी अग्नि से मिलने लगी। तो वो जो वाहिनी है वो सूर्य अग्नि है, वो कैसी हुई, विविध रूप वाली हुई, विविध है ना। वह विविध का अर्थ पंच रूपेण, पंचाग्नि में 5 रूप बताए थे, सूर्य, पर्जन्य और संसार, पुरुष, स्त्री, ये 5 पंचाग्नि बताए थे। यहां जो है तप का जो अर्थ है, ऊष्म का जो अर्थ है, तो निधाग, एक है निधाग उष्णोपगम,
उष्णः ऊष्मागमस्तपः, यह अमर कोश का वचन है। इसलिए यहाँ जो ऊष्म उष्ण ये शब्द आया है उसी अर्थ में आए हैं, ताप अर्थ में। ठीक है, ये शब्द ये कोश कहता है, आदेश करता है। और जो तप जो शब्द है, तपस्या, ये ग्रीष्म ऋतु का वाचक है। किसका वाचक है? ग्रीष्म ऋतु का। लिखते हैं निधाग उष्णोपगमः उष्णः ऊष्मागमस्तपः स्त्रियां प्राविट स्त्रियां भूमि वर्षा अथ शरत स्त्रियां, ये पूर्ण वाक्य है। इसलिए तप का यहां तक ग्रीष्म ऋतु लेंगे। ठीक है, अब एक आपको शब्द नहीं बताए थे, उक्षिता। उक्ष सेचने हैं, उक्षति, औक्षत, उक्षतु। तो उक्ष सेचने धातु है जिसका अर्थ सिंचती, सेचन करता है, जलन जलावर्जयति। तो सेचन का अर्थ होता है हम किसी वस्तु को जल से पूर्ण आर्द्रित करते हैं, है ना, जलमय करते हैं, या आवर्जन कहते हैं, आवर्जन भी इसी का अर्थ है। तो उक्षति, उक्षिता, सेचने धातु से त प्रत्यय करेंगे, उक्षित बनेगा, वैसे ही फिर टाप प्रत्यय कर देंगे, स्त्रीत्वक्षम उक्षिता, इसका अर्थ सिक्ता, जलेन सिक्ता। एतावानेव अत्र अर्थः स्पष्टः। पार्वत्याः उग्र तपस्या करणेन यत् कृत्स्नम् अपि शरीरं तापायते, ज्वरायते, तापयुक्तं प्रतीयते, यथा पृथ्वी ग्रीष्मकाले सूर्यस्य प्रखर आतपेन दोलायते, विचलिता प्रतीयते, तद्वत् ग्रीष्म ऋतोः अवसाने वर्षा ऋतोः आगमने प्रथम वर्षा जलेन पृथ्वी पार्वती च तथा आर्द्रिते जाते यत् शनैः शनैः द्वे अपि स्वशरीर ऊष्माणं ऊर्ध्व प्रसार युक्तम अमुंचता। उन दोनों ने अपने शरीर का जो है ताप छोड़ना शुरू किया, ये है, या उनका शरीर का ताप दूर हुआ। ठीक है, एतावदेव अस्तु। हाँ, एतावदेव जातम् अस्ति, विरमयामः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। गुरुजी प्रणाम। इदानीं यदि आमाम् एकनिमेषं, सर्वेभ्यः नमः। भवतां यदि प्रश्नः अस्ति चेत् कापि जिज्ञासा अथवा भवताम् इतोपि अधिकं नॉलेज वर्तते, ज्ञानं वर्तते, ज्ञानातिशयः यदि अस्ति, भवन्तः सम्प्रेषयितुं व्यवहर्तुं शक्नुवन्ति। मध्ये किमस्ति, आचार्याः ये सन्ति खलु, परमेश कुमार शर्मवर्याः, ते समयेन रेकॉर्डिंग कुर्वन्ति, एतत् सर्वमपि लाइव चलति। अतः मध्ये वयम् अस्माभिः अवधेयं यत् ये केपि नाम केषाञ्चन अनवधानात् माइक अनम्यूट भवति, तद् न भवेत्। प्रश्नः अस्ति, कापि जिज्ञासा, कापि उत्कण्ठा अस्ति चेत् कक्षा समाप्य उत्तरं वयं समाधातुं शक्नुमः यथेष्टम्। अस्तु, कोऽपि प्रश्नः रवि मिश्रा जी? संस्कृतेन हिन्द्या च उभाभ्यां चलति, अतः अहं संस्कृतेन अपि आशयं विनज्मि, हिन्द्यामपि आशयं विनज्मि। अस्तु, धन्यवादः।